गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए चलते हैं आज अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं, विषय है गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। कल 3 पार्ट हमने आपको कल वाली वीडियो में बता दिए थे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 4। क्या है पार्ट? A3 की वैल्यू दे रखी है। A3 की वैल्यू 15 है और S10 की वैल्यू है 125। ये हमें दे रखा है। ठीक है, A3 की वैल्यू दे रखी है और S10 की वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना क्या है? D और A10 ज्ञात करना है। D और A10 ज्ञात करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम निकालेंगे। हमें दे रखा है A3 की वैल्यू दे रखी है। A3 की वैल्यू कितनी है? 15 है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D। A + 2D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। उसके बाद S10 की वैल्यू 125 है। S10 की वैल्यू कितनी है? 125 है। Sn का फार्मूला क्या होता है? Sn का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। यही होता है। अब देखिए यहाँ पे S10 को हमें लगाना है, तो यानी कि 10/2 हो जाएगा इन ब्रैकेट 2a + 10-1 × d बराबर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। एक कट जाएगा आपका 5। इसको क्या करोगे? यहां से इसको 5 ये बाहर है, ये हो जाएगा 2a + ये हो जाएगा 9d। ये बराबर हो जाएगा 125 के हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करो? इसको यहां से इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ये 2a + 9d बराबर ये 125 अपान में 5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा। अब यहां से देखिए, यहां से 2a + 9d की जो वैल्यू हो जाएगी वो 25 के बराबर हो जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे। आइए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डाल देंगे। आगे देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो ऐसा करो, या तो a के गुणांक सेम कर लो या d के गुणांक सेम कर लो। आइए a के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? समीकरण 1 की गुणा 2 से तथा समीकरण 1 की गुणा 2 से करके समीकरण 2 के साथ हल करने पर आइए देखते हैं। समीकरण 1 की गुणा करा लो 2 से, तो क्या हो जाएगा? यहां से 2a + 4d बराबर 30 हो जाएगा। समीकरण 2 क्या है? 2a + 9d बराबर 25 हो जाएगा। इनको हल करोगे, साइन चेंज करोगे, एक कट जाएंगे, 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा, माइनस का बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 30 में से 25 जाएगा, 5 बचेगा। यानी कि d बराबर हो जाएगा आपका 5 बटे -5
यानी कि जो डी की वैल्यू आई है वो -1 आई है। देखो हमें निकालना क्या है, डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें डी की वैल्यू पता लग गई है, ठीक है। ए की वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, रहने दो मान रखने को, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है उन्होंने, ए tan पूछा है। ए tan को बेटा क्या लिख सकते हैं, a + 9d लिख सकते हैं। ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें पता तो है नहीं, तो उससे पहले की वैल्यू निकाल लो। अब क्या करोगे, देखो अब देखिए यहां से d का मान -1 आया है, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण d का मान समीकरण 2 में रखने पर, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे, समीकरण 2 क्या थी आपकी, 2a + 9d थी बराबर 25। तो 2a + 9 - 1 बराबर 25, यानी कि 2a + 2 होगा, अब ये माइनस हो जाएगा, बराबर 25, यानी कि 2a बराबर 25 + 9, यानी कि 2a बराबर 25 में 9 जोड़ोगे तो 34। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 34/2, 2 से कट जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी वो 17 होगी। अब देखो क्या करोगे, हमें निकालना क्या है, a tan निकालना है। a tan को हम क्या लिख सकते हैं, a + 9d, a का मान 17 है प्लस 9, d का मान क्या है, -1 है, यानी कि 17 - के 9, 17 में से 9 गया 8। ये हमें a tan की वैल्यू प्राप्त हो गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भाई, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां पर हमें क्या दे रखा है, यहां पर हमें d की वैल्यू 5 है और S9 की वैल्यू 75 है, ये हमें दे रखा है। हमें निकालना क्या है, a और A9 निकालना है, a और A9 ज्ञात कीजिए। देखो d की वैल्यू में दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, S9 की वैल्यू दे रखी है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू तो 5 है, S9 की वैल्यू क्या है, 75 है। अच्छा S9 को हम लिख क्या सकते हैं, अभी हमने एक फार्मूला बताया था, जो Sn का फार्मूला होता है n/2 होता है 2a + n-k 1 × d, ये होता है। देखिए S9 को इसकी हेल्प से क्या लिख लेंगे, 9/2 × 2a + n, मतलब 9 - के 1, d की वैल्यू क्या है, 5 लगा दो, बराबर कितना है, 75 के हो जाएगा। यहां से देखो 9/2 ये हो जाएगा 2a + 9 में से गया 8 × 5 बराबर हो जाएगा 75 के, यहां से 9/2 ये हो जाएगा 2a + 8 पंजे 40 बराबर हो जाएगा 75। यहां से देखो इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा 2a + 40 बराबर 75। देखो 2 में है, गुणा में जाएगा 9, 9 किस में है, 9 है आपका गुणा में, बटे में हो जाएगा,
क्या कुछ डिवाइड हो रहा है? हो रहा है तो डिवाइड कर दो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2a बराबर 2a प्लस 40 बराबर 25 दूनी 50/3। अब देखो यहां से हो जाएगा 2a प्लस के 40, या ऐसा करो यहां से 2a बराबर लिख लो, क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, यानी कि 50/3 माइनस के 40, यानी कि 2a बराबर 50 माइनस 3 चौक 12 120/3, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा 120 में से 50 जाएंगे माइनस के 70/3, यानी कि अब देखो एक a है, ये क्या हो जाएगा माइनस के 70/3, ये गुणा में आएगा 2 से ये कट जाएगा, देखो 35, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 35/3। ये हमारी a की वैल्यू हो गई 35/3। अब देखिए जब a की वैल्यू हमें पता लग गई, d की वैल्यू दे रखी है, तो हम a9 को क्या लिख सकते हैं? a9 को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d। a की वैल्यू क्या है? माइनस के 35/3 है प्लस 8, और d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 5 है, यानी कि माइनस के 35/3 प्लस 40, यानी कि माइनस के 35 प्लस 3 चौक 12 120/3। अब देखो 120 में से 35 का डालोगे, कितना बचेगा? 85 बचेगा, 85/3, यानी कि a9 की जो वैल्यू आई है वो 85/3 आई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 6। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है, देखो हमें a की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर हमारे 6 में a की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, d की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, और sn की वैल्यू हमें 90 दे रखी है। हमें निकालना क्या है? हमें n का मान निकालना है, और हमें an का भी मान निकालना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखो, a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, और sn की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए sn की जब वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी है? 90 है। sn का हमने आपको फार्मूला बताया था कि n/2 होता है इंटू 2a होता है प्लस के n-1 इंटू d होता है। यहां से लगा दीजिए Sn, यानी कि हो जाएगा आपका n/2, 2a की वैल्यू 2 है, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 8 है, बराबर किसके है? 90 के है। यहां से देखो n/2 हो जाएगा, यहां से 4 प्लस, इसको सॉल्व कर लो, 8n माइनस के 8 बराबर ये 90 के हो जाएगा। इस 2 को एक काम करो, भी रहने दो, n/2 ये हो जाएगा 8n, 8 में से 4 जाएगा माइनस के 4 बराबर 90। यहां से ऐसा करो, यहां से n ऐसे रखो, यहां से 8n माइनस के 4 बराबर ये 90 गुणा 2 हो जाएगा। यहां से अब ऐसा करो, यहां से n मल्टीप्लाई करा लो, यानी कि 8n²
माइनस के 4n बराबर 180 हो जाएगा। इस पूरी समीकरण को क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी? 4 चौक 16। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, यहाँ से 2 बचेंगे, 4 चौक 20। ठीक है, अब देखो 4 से पूरी समीकरण को डिवाइड कराओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से लिख दो चाहे तो, 4 से भाग देने पर, देखो भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? ये 2n स्क्वायर हो जाएगा माइनस के n बराबर, ये कितना बचेगा आपका? 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 हो गया। अब देखो ध्यान से इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। अब इसको हम किससे हल करेंगे? सीधी धरा 4 से। सीधी धरा 4 का फार्मूला क्या होता है n की वैल्यू निकालने के लिए? देखिए n बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपान 2a। यहां से देखो कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या है? 2 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू क्या है? माइनस के 45 है। यही तो है, यहां लगा दो n माइनस के 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2, c की वैल्यू -45 बटे 2, a की वैल्यू कितनी है? 2। यहां से हल करोगे इनकी 1 हो जाएगा प्लस माइनस a, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और 45 90 4 दूनी 8, 45 की 8 से गुणा करो, 8 पंजे 40, ये 4 40 का 0 असले के 4, 8 से 32 और 4 36, 360 हो गया बेटा, ये 360 हो गया है। और बटे में कितना हो गया? 4। इसको आगे हल कर लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये 1 प्लस माइनस 360 और 1 कितना होगा? 361 होगा, बटे में 4 होगा। इसको 1 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 19 का वर्ग होता है, इनके उसको 19 लिख सकते हैं, बटे में 4। अब देखो इसको जब हम एक बार जब हम प्लस साइन लेंगे, यहाँ पे लिख लो प्लस साइन लेने पर, प्लस साइन लेने पर जब प्लस साइन लोगे तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1 प्लस 19 बटे 4, यानी की हो जाएगा 20 बटे 4, 4 पंजे 20। एक तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई है। अब देखो ध्यान से, एक बार क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन लेने पर माइनस साइन लोगे तो क्या हो जाएगा? n बराबर 1 माइनस 19 बटे 4, यानी कि माइनस के 18 बचेंगे, बटे में 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, 2 नीम 18, ये हो जाएगा माइनस के 9 बटे 2। अब देखो, अब क्या करेंगे? इधर देख लीजिए, यहां पे देखो, क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए n का मान कितना लेंगे? हम 5 लेंगे। n का मान कितना लेंगे? हम 5 लेंगे। अब n का मान हमें पता लग गया है, हमें क्या निकालना है? an निकालना है। an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब a5, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2 है, प्लस a कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? 8 है,
तो हो जाएगा ये फाइव का मान 2 प्लस 5 में से गया 4 गुणा 8, यानी कि ए फाइव का मान हो जाएगा 2 प्लस 32, यानी कि ए जो फाइव का मान निकलेगा वो 34 निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।